Welcome to my channel. In this video we will study English language teaching methodologies. इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सी तरीक़ों के ज़रिए हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, आज के इस लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज को टीचिंग को हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के मेथड्स में पढ़ते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वो वाली लैंग्वेज जो आपकी सेकंड लैंग्वेज हो। इंग्लिश ज़्यादातर लोगों की सेकंड लैंग्वेज है और ये सेकंड या थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी सेम ही मेथडोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे कंट्री में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है मेथड्स दे आर यूज्ड फॉर टीचिंग इंग्लिश। दैट्स व्हाई वी विल फोकस ऑन इंग्लिश इन दिस लेक्चर। So first method that is used in English language teaching is grammar translation method। यानी हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसके अंदर अपना सेंटेंस लिखते हैं। जैसे पाकिस्तान में इधर उर्दू में लिखते हैं और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इस मेथड में हमारा फोकस होता है ग्रामर एक्यूरेसी पे ज़्यादा, और इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिटन लैंग्वेज तो बेहतर हो जाती है, बट उनकी स्पोकन और जो लैंग्वेज है वो जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती, और वो ज़्यादा रट्टा वाले सिस्टम मेमोराइजेशन पे फोकस होता है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैव टू बी मेमोराइज्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स सिखाए जाते हैं इस मेथड में, और फिर उनको रिटन लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है रादर देन स्पोकन लैंग्वेज इज़ एम्फोसाइज्ड। इट इज़ इनएफिशिएंट, ये नाकाफ़ी क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड। लैंग्वेज को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं इसका तो मतलब इसमें फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ एक्यूरेसी, ग्रामर एक्यूरेसी पे फोकस किया जाता है। ये क्या है? बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड कौन सा? यानी एक आपकी जो मदर टंग है वो उस यूज़ करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे आप इंग्लिश में, तो ये बाइलिंगुअल मेथड होगा। अब ये डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करता है। डिडक्टिव अप्रोच से क्या मुराद है? यानी पहले आपको डिडक्टिव मीन्स टू मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो इसमें क्या होगा, पहले आपको रूल्स सिखाए जाएंगे और फिर आपको उन रूल्स को अप्लाई करना सिखाया जाएगा। यानी पहले आपको ग्रामर रूल्स सबसे पहले सिखा दिए जाएंगे रादर देन यू टीचिंग यू हाउ टू यूज़ देम। इस मेथड को हम ग्रामर ट्रांसलेशन को मेथड को हम जो है क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लॉ क्या है कि आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटीज़ इग्नोर की जाती हैं। यू ओनली फोकस ऑन योर राइटिंग एबिलिटीज़ एंड ग्रामर एक्यूरेसी। सेकेंड मेथड इज़ द डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड इंडक्टिव अप्रोच इज़ यूज्ड, and in inductive we move from specific to general, like we will teach students usage of English language and then we will teach them grammar rules। ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्ट, इसको क्यों कहते हैं, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ये डायरेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी एक्टिविटी स्टूडेंट को करके दिखाएंगे और आप जो चीज़ स्टूडेंट को सिखाएंगे वो जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, लाइक अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में ही सब कुछ बताएंगे और सारा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे अपने एक्शन से कि ये हम ये सिखा रहे हैं, इसका ये मतलब है। जैसे आप कहें मूव राउंड एंड राउंड, तो आप स्टूडेंट को साथ राउंड एंड राउंड मूव करके दिखा रहे हैं। इसी तरह आप कहें लुक अप, तो साथ आप स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ऊपर देख के। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को नेचुरली चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद हम उनको ग्रामर सिखाते हैं। एंड इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ गोइन। नेक्स्ट, audiolingual method of English teaching uses certain vocabulary structures and it is also focused on listening. Audio means what you listen and lingual means your language or conversation abilities. So it focuses on speaking and listening and competence, stressing competition and habit formation to learn a second or a foreign language। अब ये हम ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो ये सारे मेथड्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है दिस मेथड मेक्स द लर्नर अंडरस्टैंड द सेकेंड लैंग्वेज बाय मेमोराइजिंग एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग विद ड्रिलिंग फ्रॉम द पीपल कम्युनिकेशन। यानी टीचर जो है एक करेक्ट मॉडल सेंटेंस का प्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट्स उसके पीछे रिपीट करेंगे और रिपीट करते करते दे विल इवेंचुअली लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड दे विल ऑल्सो लर्न
how to listen it correctly, and they will also learn some grammatical vocabulary structures. Okay, then the silent way. In the silent way the colors are used and instructor remains silent, यानी टीचर जो है वो खामोश रहेगा. और दिस मेथड इज़ लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड. इसमें टीचर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. टीचर आपको कोई कलर्स, कोई मॉडल्स प्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट ने उनको देखते हुए अपना रिस्पॉन्स शो करना है. नेक्स्ट इज़ रीडिंग मेथड. रीडिंग मेथड जो है इट इज़ कंसिडर्ड एन आउटडेटेड मेथड इन टुडेज़ वर्ड, बट रीडिंग मेथड एम्फोसाइजेज ऑन रीडिंग. स्टूडेंट जो है वो रीड करके, वो जाहिर है जब रीड करेगा उसकी वोकेबुलरी इंक्रीज़ होगी, इसकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी और उसको ग्रामेटिकल जो है पैटर्न्स का भी पता चलेगा जिस रिटन टेक्स्ट को वो पढ़ रहा होगा उसको पढ़ के. The last but not the least, the total physical response. We use this method of teaching English language by using physical movements to react with verbal input. यानी आपने अगर बच्चों को आपने कुछ बताना है, मुंह से साथ बता रहे हैं बोल के, तो साथ आपने फिज़िकली मूवमेंट भी शो करनी है. जिससे आप बच्चों को कहें कि अपने फिंगर पॉइंट करके अपने माउथ की तरफ कहें कि यू शुड लिसन केयरफुली. तो इस तरह स्टूडेंट जो है उनके स्ट्रेस लेवल भी लो होगा और वो दे विल फील वैल्यूड एंड they will participate more in the class. And the next method is situation method. According to the situational approach, यानी सिचुएशन मेथड से क्या मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को जिस सिचुएशन के बारे में आपने पढ़ाना है उस सिचुएशन को प्रेजेंट करके आप उनको पढ़ाएं और इस तरह रियलिस्टिकली उनको चीज़ें दिखाएं और वो वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं वो जब रियलिस्टिक सिचुएशन में पढ़ेंगे तो वो उनको जल्दी याद होंगे और वो उनको देर तक याद रह सकेंगे. Thus the meaning of the words are tied up with the situation. वर्ड्स का मीनिंग जो है वो टाइड अप है सिचुएशन के साथ जिसमें वो यूज़ हो रहे हैं. इसमें हम रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करते. टीचर सिर्फ एक्शंस के ज़रिए डिमॉन्स्ट्रेट करता है और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, सिचुएशन के अंदर अपने एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को वोकेबुलरी सिखाता है, इंग्लिश बोलना सिखाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.